बुरी नजर वाकई एग्जिस्ट करती है या ये हमारे मन का भ्रम है? बच्चा पैदा होते ही फोटो डाल देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं। क्यों डालते हो यार तुम लोग, क्यों डालते हो यार तुम लोग? तुम अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हो। किसी पे भी किसी ने कोई क्रिया करवा दी, आदमी का दिमाग बांध दिया जाता है, औरत की कोख बांध दी जाती है। जिस मेरी बहन बेटी के पीरियड्स आगे पीछे होते हैं वो समझ लो गड़बड़ है। जिनका ब्लड डार्क ब्राउन आता है, ब्लैक आता है, वो बहुत ज्यादा डेंजर है, वो बहुत ज्यादा डेंजर है। हम कैसे डायग्नोस करें कि सामने वाले की नजर हमारे लिए अच्छी नहीं है? हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता, हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। अगर आपने ऐसे करके बैठ गया, सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। कोई ऐसा खास समय है जब हमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? मेरे हिसाब से 2 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक। जो लोग 3 बजे उठ के वॉशरूम जाते हैं, 3 बजे एग्जैक्ट, 3 बजे एग्जैक्ट जिनकी नींद खुल जाती है, समझ लेना किसी ने कुछ करके रखा है। बुरी नजर के लिए क्या सिम्टम हमको महसूस होते हैं? खाने में बात, चिड़चिड़ापन रहना, कोई काम एकदम से रुक जाना। अगर किसी को सपने नहीं आते, अगर किसी को सपने नहीं आते हैं तो ये समझ लेना कि आप पे क्रिया हो रखी है, कंफर्म। जब भी किसी पे ब्लैक मैजिक होता है, आप कितनी भी पाठ पूजा कर लो, किसी भी मंदिर में चले जाओ, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप ये बता देंगे कि बुरी नजर किसकी है? हाँ, पता लग जाता है, हाँ पता लग जाता है। जिसको ओरा भी स्ट्रॉन्ग करना है, जिसको शक्ति भी चाहिए, हर मंगलवार 7 बार कंटिन्यू पढ़नी शुरू कर दो। जिसको भी लगता है ना कि शनि महाराज जी तकलीफ दे रही हैं, कभी भी शनि महाराज जी के सामने मत जाना, कभी भी शनि महाराज जी के सामने मत जाना। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक कटोरी में तेल डालो, अपना चेहरा देखो और उनके साइड पे रख के आ जाओ। नजर दोष किया कराया, ये बुखार नहीं है, ये एक बड़ी बीमारी है, जस्ट लाइक अ कैंसर, जस्ट लाइक अ कैंसर। जिसके ऊपर घर पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा वो कभी बिलीव ही नहीं करेगा कि ये सब चीजें होती है। क्या सिर्फ आप उसको देखने भर से बता देंगे कि उस पे कुछ है? 20-25 साल हो गए देखते हुए, तो अगर इस स्टेज पे आके भी ना समझ आए तो क्या फायदा फिर? आप कैसे डायग्नोस करते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। काल भैरव बाबा, माँ बंगलामुखी और महाकाल, इनका असीम कृपा है मेरे ऊपर। अंबानी है, अडानी है, उनको क्यों नहीं लगती नजर? खुल के बोलता हूँ, इसमें कोई डर नहीं मुझे। अगर आज अंबानी जी के सर से भी का हाथ हट गया तो खत्म होने में 5 मिनट नहीं लगेंगे, खत्म होने में 5 मिनट नहीं लगेंगे। कि मेरे व्यूवर्स के पास खूब सारा पैसा आ जाए। मैं आपको चलो एक रेमेडी देता हूँ, अभी दिमाग में आ गई। एक कटोरी में पीली सरसों और उसमें चांदी का सिक्का डाल के में रखो। अगर किसी का काम नहीं हुआ तो वो मनी बैक गारंटी दूंगा, मनी बैक गारंटी दूंगा। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बनते बनते दरक जाते हैं। कोई है जो अनचाहा सा, अनकहा सा डर आपको कभी छोड़ नहीं रहा है। क्या ये नजर है या किसी ने कुछ कर दिया है कि आपकी हिम्मत जवाब देने लगती है जब आप किसी भी नई राह पर चलते हैं? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या आपके किसी के साथ होता है तो फिर आज का पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम और आज मेरे साथ आपकी बुरी नजर उतारेंगे वो जो आपके दिल में बसते हैं। वो जब स्क्रीन पे आते हैं तो आपकी निगाहें ठिठक जाती हैं और सिर्फ आप उनको देखते रह जाते हैं। मेरे साथ आज वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर नीरज शर्मा है। नीरज जी, स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल सर, आपका भी बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। सर, बहुत दिनों में मेरी और आपकी मुलाकात आज हो रही है, लेकिन इस मुलाकात को आज से सार्थक और एकदम फ्रूटफुल बनाना है। महाकाल का जो आदेश होगा वही होगा। तो सर, आज बुरी नजर से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। बुरी नजर वाकई एग्जिस्ट करती है या ये हमारे मन का भ्रम है? सर होती है, हर चीज है। जो संसार में जिसका नामकरण हो गया वो उसका ही होगा। जो चीज है, जो है ही नहीं तो उसका नाम कौन रखेगा? हमारे अगर हम पूर्वज देखें या हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो बच्चे को पैदा होते ही काला टीका लगाते थे, कमर पे काला धागा बांधते थे कि इसको नजर ना लग जाए। तो होती तभी भी थी, ठीक है, मगर हमने ध्यान नहीं दिया उतना, क्योंकि तभी सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। तभी अपनी अपनी खुशियाँ, अपनी अचीवमेंट्स इतनी जल्दी हम लोगों को नहीं बताते थे। आज हम ओपनली सब चीज़ बता रहे हैं, ओपनली एक अचीवमेंट होती है सबको बता देती है। तो फिर जलने वाले तो घर बैठे आप गारंटी दे सकते हैं 100 लोगों ने आपका स्टेटस देखा और सब लोग खुश हुए होंगे? कोई नहीं होगा, सब जलेंगे, सबको तकलीफ होगी, यार इसने अचीव कर लिया, हमने क्यों नहीं करा। दैट इज अ नजर। लेकिन सर, हम साइंस के एरा में हैं, साइंस के युग में हैं, और क्या साइंस ये मानता है कि हमारे और आपके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, हिडन सीक्रेट्स हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल है। साइंस क्यों नहीं मानेगा सर? देखिए, ये बड़ी कॉमन सी बात है। नासा ने भी ध्वनि सुनी ओम की, ठीक है। आज कैलाश पर्वत पे चढ़ के दिखा देना साइंस भी,
नहीं चढ़ पा रहे ना। आज ज्वाला जी मंदिर में, ठीक है, जोत जल रही है, बुझा के दिखा दो। हमारे तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि जहाँ पे समझ आता है कि यहाँ पे हैवी एनर्जीज हैं, यहाँ पे शक्तियाँ हैं, ठीक है। मगर नहीं, कामाख्या चले जाइए, क्या नहीं है शक्ति? सही बात है। कहाँ शक्ति नहीं है? हर जगह है। मगर हम उस चीज़ को थोड़ी एजुकेशन लेके हम ये समझते कि ये नहीं है, वो साइंस है। वो साइंस का ही एक पार्ट है। साइंस और चमत्कार अलग नहीं हो सकते कभी। वो भी एनर्जीज के साथ बिलीव करते हैं, ठीक है, हम भी एनर्जीज के साथ खेलते हैं। एनर्जीज तो हर जगह है, अच्छी बुरी एनर्जी हर जगह होती है, क्यों नहीं होती है? इंसान की बॉडी से जो हीट निकलती है, हम किसी के साथ बैठ जाते हैं तो पता लगता है ना कि कोई बैठा है, तो दैट इज अ ओरा, दैट इज अ एनर्जी, सिंपल। तो वो साइंस भी मानता है, क्यों नहीं मानता है? एक अमेरिका में एक बंदा डेथ के करीब था, तो इन्होंने क्या करा, उसको एक ग्लास में बंद कर दिया, ठीक है। अगर सोल है तो निकल के जाएगी, क्रैक होएगा, हुआ। तो ये सब चीज़ें प्रमाण आ चुका है, साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि ये चीज़ें होती हैं। नहीं तो सर अगर ऐसा होता तो कोई साइंटिस्ट मरता नहीं आज, कोई डॉक्टर नहीं मरता, उनकी डेथ कभी नहीं होती। ये एक सत्य है कि जो भगवान है तो हम चल रहे हैं, नहीं तो वही शरीर है, वही हमारे सांसें हैं, रुक गई, जब इस स्विच ऑफ कर दिया तो वही शरीर खत्म, मूवमेंट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन नीरज जी, आपसे मिलने वाला या फिर आपसे मुस्कुराकर मिलने वाला हर व्यक्ति आपकी खुशी में खुश नहीं है, ये माने हम। सर एक मैं बात बताता हूँ, हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता, ठीक है। जो आपसे हाथ हैंडशेक कर रहा है ना, वो जरूरी नहीं आपका अच्छा ही चाहता हो। आपके घर पे क्या कोई आता है, मेहमान आता है, क्या सोच लेके आता है, क्या थिंकिंग होती है उसकी, वी डोंट नो। हाँ, बट ऐसे लोग, अच्छे बुरे लोग मार्केट में हैं, ठीक है, जो जिनको ये लगता है कि अगर हम इसका बुरा भी चाह लेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कि इनका बुरा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मैंने क्या कर लिया, क्योंकि अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है। पॉइंट ये है कि उनको लगता है नहीं हम गलत हैं, बट वो किसी के लिए कुछ करवा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, किसी को नज़र लगा रहे हैं और हंस के बात कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं और पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। ऐसी दुनिया बहुत सारी है सर। फाइंड आउट आपको करना है कि कौन अच्छा है आपके पास। लोग जाते हैं वाणी पे, क्या बोल रहा है हमारे लिए, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, बट वो ये नहीं देखते ये हमारे लिए कर क्या रहा है बंदा, कर्मा नहीं देखते उसका। एक आदमी, आपको एक चीज बताऊं, उससे सिंपल सा एग्जांपल है, फादर है, वो अपने बेटे के साथ, फादर और बेटे का बड़ा अलग सा रिश्ता होता है। वो डांटेगा, चिल्लाएगा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट उसकी सपोर्ट में भी खड़ा रहेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी तुम्हारे पे चिल्ला रहा है, जो आदमी तुम्हारे साथ रूड है, वो तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं। ये फाइंड आउट करना आपको समझ होनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं हमारे लिए, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नीरज जी, ये तो बड़ा टफ काम है ना। अब हमसे जो मिल रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे और मेरे व्यूवर्स को आज ये समझाइए, हम कैसे डायग्नोस करें कि सामने वाले की नजर हमारे लिए अच्छी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है सर। जैसे आई एम वेयर द क्रिस्टल्स एग्जाम्पल, या आपने कोई बड़ी महंगी घड़ी डाल रखी है, जब भी वो टॉन्ट मार के आपको स्टार्ट कर दिया, या पूछ रहा है, या क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, क्यों है, कैसा है, नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे सावधान हो जाओ। अभी जैसे आप जिस पोजीशन पे अभी आप बैठे हैं, आपने ऑरा लॉक कर लिया हुआ है। इफ यू क्रॉस द लेग्स, और आपका ऑरा लॉक हो गया। अगर आपने ऐसे करके बैठ गया, सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज द टू पोजीशंस। जब भी आपने लेग्स क्रॉस कर ली, या ऐसे हैंड्स को ऐसे करके बैठ के रिलैक्स हो जाओ, वो कितना भी नेगेटिविटी फैला ले आपको तक पहुंचेगी नहीं। दैट इज अ वेयर, ये बहुत रेकी वगैरह में सब बताया जाता है ये चीजें, कि ऐसे अपने आप को लॉक करके रखना है, कि कोई भी नेगेटिविटी आ रही है कोई, वो देखिए सर सबको पता लग जाता है। ऐसे बात नहीं है कि सामने वाला अच्छा है कि खराब है, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट बात करके समझ आ जाता है। लेकिन सर बुरी नजर की हम बात कर रहे हैं, बुरी नजर किसी को लग गई, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी बुरी नजर लगी है या मेरी तबीयत खराब हुई है? राइट, देखिए जब भी आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे, हस्बैंड और वाइफ की रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके हैं, बट कंसीव नहीं हो रहा,
बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्यों? मेडिकली सब ओके है, फिर क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ट्रेड में आप अपना 100% क्या, मैं बोलता हूँ 1000% दे रहे हैं, और रिजल्ट्स क्या आ रहा है? एंड ऑफ द डे 0। वाई? दूसरे लोग भी वही काम करें, उतना ही एफर्ट करें, तो आपके पास तो एक्सपीरियंस्ड है, आप नॉलेजेबल हो, फिर रिजल्ट 0 क्यों? घर पे जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, घर पे क्लेश रहता है, तो क्यों? सबको पता है क्लेश करें लक्ष्मी नहीं आएगी, झगड़ा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, सबको पता है। आजकल सबको पता है इंस्टाग्राम यूट्यूब से कि वाइफ लक्ष्मी होती है, ठीक है, वीनस होता है हमारी, तो उससे झगड़ा क्यों करना? फिर भी करते हैं लोग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आदमी के कंट्रोल में नहीं होती हैं, मगर रात को प्लान बहुत बढ़िया बनाएंगे, सुबह फिर 0 पे खड़े होते हैं। क्यों? फिर उसको इम्प्लीमेंट करो ना, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं है तो। अगर देखिए, ये तो हो गया कि जनरल नेचर क्या है इंसान का, कैसे सोच रहा है। अगर किसी के खाने में बाल आ रहे हैं, ठीक है, राइट, खाने में बाल आ रहा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि ये निशानियाँ हैं उसकी। ये वो है कि ब्लड टेस्ट हो गया तो समझ आ जाती चीज़ें। खाने में बाल निकल रहा है, कैसे निकल रहा है सर? कोई भी माँ बहन बेटी खाना बनाएगी तो ऐसा तो नहीं बाल तोड़ के डालेगी, ठीक है, नहीं ना, बट खाने में लोगों के बाल निकलते हैं, बहुत निकलते हैं, ठीक है, वो नेगेटिविटी है, वो दिखाती है कि मैं हूँ, वो चीज़ें अपना एहसास करवाएंगी ना, मैं हूँ। दूसरा, लोगों के घरों में ना सीलन आ जाती है दीवारों पे, पेंट उखड़ जाते हैं, ठीक है, वो चाह के भी रिपेयर नहीं करवा पाते हैं। कभी कोई इशू आ जाता है, कभी फंड्स का इशू आता है, वो भी नेगेटिविटी होती है। सीलन आना, घरों पे दरवाज़ों आवाज़ करते हैं, शुरू हो जाते हैं, इनका ची ची करके आवाज़ करते हैं ना, वो सबसे बड़ी नेगेटिविटी, झगड़े का कारण होता है। दूसरा, अचानक से गुस्सा आता है, एग्रेशन बहुत होता है, हर कोई घर के फैमिली मेंबर्स को ही देख के गुस्से में आता है। नहीं तो क्यों आना है, ब्लड रिलेशन है, सब हमारे ही अपने ही है, फिर भी गुस्सा आता है, नेगेटिविटी। मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, माथा टेकेंगे, बोले चलो, रुकते ही नहीं है। और जिसके ऊपर घर पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का, वो कभी बिलीव ही नहीं करेगा कि ये सब चीज़ें होती हैं, कभी मानेगा ही नहीं। क्यों? अगर वो मान गया, उसने नेगेटिविटी को रिमूव करवा लिया किसी से, ठीक हो गया, तो फिर नेगेटिविटी हार गई, वो उसको बिलीव ही नहीं करने देती, क्योंकि माइंड उसके कंट्रोल में है, दिमाग चल ही नहीं रहा उसका। तो फिर वो कैसे इस चीज़ों से बाहर आएंगे? बिकॉज ऑफ आजकल सोशल मीडिया होने की वजह से किसी को किसी पर ट्रस्ट ही नहीं रह गया। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है, ट्रस्ट नहीं है। आदमी किसी के पास जाता है, आज किसी के पास, कल किसी के पास, घूमता रहता है बेचारा, वो क्या करेगा? कोई किसी की बात सुन के राजी नहीं है, समझ के राजी नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं देता है ना सर असल में। सर रिजल्ट, एक चीज बताऊं सर, बच्चा पैदा होने के लिए भी 9 महीने का प्रोसेस है, ठीक है, और आजकल हमारी जनता ऐसी है कि आज गुरुजी को मिले हैं, कल हमारा ठीक हो जाना चाहिए, कैसे होगा? परेशान लोग होते हैं ना, देखिए तो सर, एक नहीं, आप ये नहीं कह सकते ना सर इसके लिए इंतजार करिए, एक टाइम फ्रेम तो देना होगा किसी भी रिजल्ट के लिए। बिल्कुल मानता हूँ, हाँ। बट सर आप ये बताइए, जो हम चीजें बोलते हैं करने के लिए, वो तो होती नहीं है फिर। एक एग्जांपल है, एक हैदराबाद का केस है, अभी भी ले रहा हूँ। हाँ। मैंने बहन को बोला ये बुटीक बंद कर दे, यहाँ पे दूसरी जगह खोल, यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे जो तुम क्वालिटी रखी है, जो तुम्हारा मटेरियल है, वो इधर का है ही नहीं है। तो वो मूवमेंट उसको करना है, मुझे करना है। उसको वास्तु करके दे दिया, सब सेट करके दे दिया, बट वो मूवमेंट हो ही नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि बिजनेस करना भी तो आना चाहिए इंसान को। किया कराया चलो हम ठीक कर देंगे, बाकी तो कैपेबिलिटी आप में चाहिए। इंसान को वो चीज़ नहीं समझ आती है सर। जो सामने वाला अगर आपको टाइम दे रहा है, ठीक है, कि ये स्टेप्स फॉलो करो, क्योंकि ये बुखार नहीं है, नज़र दोष किया कराया, ये एक बड़ी बीमारी है, जस्ट लाइक अ कैंसर, जस्ट लाइक अ कि किडनी फेलियर्स हैं, उनको ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट का ब्लॉकेज है, ये इस टाइप का बीमारी है हमारी लाइन में, ठीक है। तो इसका प्रोसेस चलता है, 4 महीने चलता है, 3 महीने चलता है टाइम, तो उसके लिए स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, नहीं करती पब्लिक। नहीं, लेकिन सर आपके पास कोई अगर आता है और कहता है कि मुझे इस तरह की तकलीफें हैं, तो क्या सिर्फ आप उसको देखने भर से बता देंगे कि उस पे कुछ है? बिल्कुल।
कैसे? सर देखिए, इसके लिए ना मेरे को काम करते हुए राउंड अबाउट 2016 से तो प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उससे पीछे भी 10 साल और चले रहो, ठीक है। तब से मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। जब भी उनके पास जा रहा था मैं खुद ठीक होने के लिए, तो इन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया मेरे को, जिनके पास जाता था। तो वहाँ से एक्सपीरियंस करते करते 20-25 साल हो गए देखते हुए। तो अगर इस स्टेज पे आके भी ना समझ आए तो क्या फ़ायदा फिर? आप कैसे डायग्नोस करते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। किसी को भी एनालाइज करने के लिए आपके पीछे कोई ना कोई शक्ति होनी चाहिए, कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। हमारे जैसे किसी की औकात नहीं है किसी एक इंसान की दूसरे की हेल्प कर सके, उसके पीछे जब तक पावर नहीं है, ठीक है। तो मेरे को जो है, मैं खुल के बताता हूँ, मेरे को किसी से वो चीज़ नहीं है। काल भैरव बाबा, माँ बंगलामुखी और महाकाल, ठीक है, इनका असीम कृपा है मेरे ऊपर। मैं बताता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं था, जीरो था, माइनस में था, आज इस लायक बना दिया कि आपके सामने बैठ के आपके आंसर दे रहा हूँ। तो वो उन्होंने बनाया, तो वही बता देती है सब चीज़ मुझे। ओके। मेरे में कोई शक्तियाँ नहीं है, कोई मैं जादूगर नहीं हूँ, कोई मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं दुनिया को ये समझाना चाहता हूँ कि सिंपल वे में भी हर चीज़ का ट्रीटमेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े तिलक लगा के, ऐसा एटमॉस्फेयर बना के, ठीक है, लोगों को डरा के काम करना चाहिए, उनका नेगेटिविटी दूर करनी चाहिए, नहीं ज़रूरी है। सिंपल वे में भी भगवान आपकी, जैसे संस्कृत है, ठीक है, लोग बोलते हैं कि श्लोक पंडित जी ने 4 पढ़ दिए तो बहुत बढ़िया कर दिया, और क्या मालूम तो उसने संस्कृत में वो श्लोक पढ़े कि अपने लिए मांग लिया, कि तुम्हारे लिए मांग लिया। सिंपल वे में मांगो ना भगवान से, क्यों नहीं भगवान देगा, 100% देंगे। भगवान आपके भाव देखते हैं, भगवान आपका मन देखते हैं। कौन सी भाषा, उनको क्या उससे लेना, उनको तो सब आता है। लेकिन सर इसी के पैरेलल फिर ना मेरे मन में एक सवाल और आता है। सर अंबानी है, अडानी है, ऐसे कई बड़े बड़े नामचीन लोग हमारे देश में हैं, बिल्कुल उनसे जुड़ी हुई शायद ही कोई ऐसी खबर हो जो ना हमें पता हो। सर उनको क्यों नहीं लगती है नजर? बिल्कुल सही बात बोली आपने, बहुत ये पॉइंट पे तो ना मजा आ जाएगा अभी आपको। जय श्री महाकाल। हाँ जी सर, एक चीज बताइए, अंबानी के घर पे शादी हुई थी, उसके वीडियोस आए, फोटोज आई, मंत्रों के साथ हुए, हर आचार्य, हर विद्वान पहुंचा आशीर्वाद देने को, बिल्कुल, ठीक है। पूरा लेडी साड़ी में थी, ठीक है, पूरा सब सिस्टम से हुआ, कोई शराबें नहीं उड़ रही थी, कोई नॉनवेज नहीं था, कुछ नहीं था। एक शादी में अगर वो सब गुरुओं को बुला के आशीर्वाद ले सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं कि इनका बेटरनेस के लिए, तो आपको क्या लगता है वो इससे बचने के लिए कुछ नहीं करते होंगे? हर कोई प्रोटेक्शन करता है अपनी, हर कोई। मैं आपको नाम नहीं लूंगा, वो भी बिजनेस कर रहे थे एक सर, ओके, ठीक है, 9.5-10 हज़ार करोड़ का पूरा खेल हो गया, राइट। सिर्फ उनका ध्यान भटक गया भगवान से, तो आज बाहर जाकर बैठे हैं, ठीक है। वो भी बिजनेस ही कर रहे थे, वो भी एयरलाइंस ही चला रहे थे, सब कुछ था, कुछ नहीं गलत कर रहे थे, मगर भगवान का हाथ जब ही हटा तभी खत्म। मैं आज के माध्यम से ना एक चीज आपको खुल के बोलता हूँ, इसमें कोई डर नहीं मुझे। अगर आज अंबानी जी के सर से भी भगवान का हाथ हट गया तो खत्म होने में 5 मिनट नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पकड़ के रखा है, वो उतनी ही उपासना करते हैं, उतने ही उनके वीडियोस आते हैं मंत्र पढ़ते हुए, पूजा करते हुए, धार्मिक स्थानों पे जाते हुए। क्यों? वो क्या हार्डवर्क नहीं है? वो अपना काम छोड़ के जाते हैं ना, उठना, घर से निकलना, चलो मैं बोलता हूँ प्लेन में जा रहे हैं या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, बट श्रद्धा है तभी जा रहे हैं ना, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी है? इतना पैसा है कि आग लगा दे तो कभी आग नोटों को तो बंद ही ना हो, मैं बोलता हूँ, मगर वो भी प्रभु की शरण में है, ये सच्चाई है, सब लोग करते हैं अंदर अपनी जितना। एक चीज सर, चलो बढ़िया एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एमएलए को सपोज करो 2 गनमैन मिलते हैं, ठीक है, एक एमपी साहब को 10 मिल जाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट को, और मतलब और जैसे बढ़ते जाएंगे जेड वाइज सिक्योरिटी बढ़ती जाती है, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी उसकी सुरक्षा। तो इसमें भी वो सुरक्षा करके रखते हैं अपनी, क्योंकि उनको भी नजर लगाने वाले बहुत है, बट तो कुछ नहीं होता। तो आप कह रहे हैं कि अपनी चीजों को आप दिखाइए लोगों को, लेकिन एक कवच के साथ। यस, वो कवच आज मुझे आपसे सीखना है। वो सिंपल है सर। हाँ,
बहुत सिंपल है। हाँ, आप किसी भी फॉर्म में किसी भी शक्ति के अंडर आ जाओ, अच्छा, ठीक है। हाँ। जब भी आप प्लेन में जाते हैं आपको सिर्फ पायलट का नाम पता होता है, आप बैठ हाँ। जाते हैं, ट्रस्ट टेबल वो पहुंचा देगा। ट्रेन में तो नाम भी नहीं पता होता, बैठते हैं ना, सफर करते हैं ना, तो प्रभु तो हमारे सामने है, महाकाल तो हमारे सामने है, माता रानी सामने है, हमारे राम जी तो सामने है, तो उन पे ट्रस्ट क्यों नहीं? उन पे ट्रस्ट करो। क्यों? देखिए, अगर आप किसी की शरण में जाते हैं, कोई जादू टूना, कोई किया कराया, कोई नजर दोष कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करेगी। क्यों करेगी? वो किसके लिए फिर गुरु? प्रभु किसके लिए हैं? प्रभु ही बचाएंगे। दूसरे अगर टोने टूट के बचाएंगे, जैसे एक एग्जांपल आ गया दिमाग में, काला धागा पहन लेते हैं लोग, हाँ। ठीक है, काला टीका लगा लेते हैं, वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेता है, बट उसकी भी एक लिमिटेशन है ना, उसका भी एक दायरा है ना। ओके। अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाके काम करता है, किसी से करवाता है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन तो वही है ना। सर, जिसने अपना कुंडली में चंद्रमा मजबूत कर लिया, जिसने जुपिटर मजबूत कर लिया, बृहस्पति मंगल देवता को मजबूत कर लिया, कुछ नहीं होगा सर, कितना भी कोई कर ले। तो जिनका चंद्रमा खराब होता है उनको ज्यादा नजर लगती है? यस। अरे सर, आपका कुंडली में चंद्रमा कहीं पे भी भाव में बैठा हो, ठीक है, अगर आपने अपनी माँ को तकलीफ दे दी, बाप को तकलीफ दे दी, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। ये आज सच्चाई समझ लो मेरे मुंह से। आपने माँ बाप की सेवा कर ली, आपके भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रख लिया, आपके सब ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। प्रभु क्या बोलता है? जो मैंने तुम्हें ब्लड रिलेशंस दिए हैं, ठीक है, जो मैंने तुम्हें सराउंडिंग में लोग दिए, तो उनको नहीं खुश कर पाया, मुझे कहां से करेगा? पर सर रिश्तों को खुश करने में कभी एक तरफा चीजें नहीं होती आप ना? अपना अच्छा कर्मा करो ना, वैसा वर्षा होता है। आप अपना अच्छा कर्मा करो, सामने वाला जो करता है छोड़ दो ना, आप सही रहो ना। आपका नहीं जमता आप साइड हो जाओ, बट गलत ना बोलो ना, गलत नहीं करो ना। मगर उसके लिए आपको ये पैरामीटर सेट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, वो तो आपको डिसाइड करना है ना। लाइफ में मैं आपको चलो एक रेमेडी देता हूँ, अभी दिमाग में आ गई। जिसको भी इंसान को ये लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या मैं घर से जाता हूँ घबराहट होती है, कुछ भी होता है, एक साल पहले दी थी, बहुत बढ़िया रेमेडी थी, मेरे को उसका फीडबैक बहुत अच्छे आए। जो साइकिल में सर एक ना गोलियां पड़ती हैं हार्ड लोहे की, राउंड राउंड, ठीक है, साइकिल में जो बैरिंग वगैरह में भी होती हैं, वो 5 ले लो, 10 ले लो, 5 एक जगह, 5 एक जगह, उसको रेड कलर का पेंट कर लो। ओके। ठीक है, पेंट करके ना लाल ही कपड़े में लपेट लो, छोटी सी पोटली बना के पॉकेट में रख लो, एक तिजोरी में रख दो, ठीक है। उसके बाद चमत्कार देखो। सिंपल रेमेडी है, कोई इसमें वो कुछ किसी का नुकसान नहीं, किसी को कुछ नहीं। ये करो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में डाल देना क्या हुआ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे आपको। आपका एक्सीडेंट अगर कहीं होना है वहां से बच जाओगे, कहीं काम के लिए जा रहे हो, बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे हो, वो सक्सेस हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, छोटी छोटी रेमेडीज करो, नीट एंड क्लीन करो, आपको रिजल्ट हमेशा मिलेगा। जिसको भी पैसा चाहिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, पैसा तो सबको चाहिए, ठीक है, क्या करें? सबसे पहले बेसिक्स है, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखो। जहाँ आप रहते हैं पूरा दिन बैठते सोते हैं, ऑफिस है, घर है, वहाँ पे सामान ऐसा नहीं, डंपिंग नहीं होना चाहिए, जमा किया वो नहीं होना चाहिए। जो आपको यूज़ में आने वाला है वो रखो, बाकी सब निकाल दो। लाइट रखो, घर को हल्का रखो, ऑफ वाइट कलर करवा के रखो घर पे, क्योंकि ऑफ वाइट कलर ऐसा है कि इसमें किसी वास्तु की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि कोई भी डायरेक्शन हो सब में चल जाता है। ओके, ठीक है, कोई वास्तु दोष मैं बोलता हूँ इस चीज से 25 to 30% खत्म हो जाएगा आपका ऑफ वाइट कलर से। यस। ओके, ठीक है। उसके बाद आप एक कटोरी में पीली सरसों और उसमें चांदी का सिक्का, नहीं तो नॉर्मल सिक्का डाल के नॉर्थ ईस्ट में रख दो। दिस इज द बेस्ट फॉर द अट्रैक्शन फॉर द मनी, अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, पैसा चाहिए ना, सिंपल सी बात है, आप किसी भी ग्रह को पकड़ लो, किसी भी देवी देवता को पकड़ लो, एक को ही पकड़ना, तो वहीं से पैसा आ जाएगा। राहु महाराज जी भी बहुत पैसा देते हैं, वीनस जी भी, शुक्र महाराज जी भी देते हैं, बृहस्पति महाराज जी भी देते हैं, मंगल देव भी देते हैं, बुध देवता भी देते हैं, चंद्रमा भी देते हैं,
कोई नहीं है। राहु केतु तो भरपूर पैसा देते हैं, सब देते हैं, लेना आना चाहिए। ग्रहों की ना सर, जैसे इंसान की अपनी नेचर है ना, वैसे ग्रहों की भी अपना एक थिंकिंग है। जैसे शनि महाराज जी न्याय के देवता हैं, ठीक है, आपसे अपने से नीचे वालों के साथ, हाउसकीपिंग वालों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ गलत करोगे तो शनि महाराज जी बहुत नाराज हो जाती है। ठीक है। ठीक है, अगर शनि महाराज जी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनके साथ अच्छा रहो, जो आपकी लेबर है, जो आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। गलती पे डांटो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको डांटना ही नहीं है, गोद में बिठा के रखना, नो, गलती पे डांटो, नजायज मत किसी के साथ करो। नजायज करोगे तो फिर फंसोगे। तो बेटर ये है कि आप उनके साथ अच्छे से चलो, तो शनि महाराज जी खुश हो जाएंगे कि भाई ये अपने से जो नीचे के लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रहों को बैलेंस करो। ठीक है। मंगल, अगर आपको मंगल खराब है तो अपने भाई से रिलेशन अच्छे करो। अगर रियल ब्रदर नहीं है तो वाइफ का ब्रदर, उसके साथ रिलेशन अच्छे करो। बोलते हैं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो उसको खुश रखो। ऐसे ही हर ग्रह के साथ, वीनस के साथ वाइफ रिलेट करती है, चंद्रमा के साथ मदर रिलेट करते हैं, सन के साथ फादर करते हैं, सबके साथ करती है। बुध के साथ बहन करती है, बहन करती है, बुआ भी करती है। तो करो ना वो चीजें। ठीक है। लेकिन सर मैं असल में चीजें मिक्स हो रही हैं। यस। मैं दो चीज स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ सर, एक बुरी नजर, एक काला जादू। बुरी नजर की क्या सिम्टम और काला जादू की क्या सिम्टम? सर देखिए, जब भी ब्लैक मैजिक होगा तो अलग आपको तकलीफें होंगी। हाँ। ठीक है, और अगर नजर दोष होगा तो अलग तरीके से होंगी। दोनों में खतरनाक कौन है? ब्लैक मैजिक। ओके। जब भी हम किसी से कोई क्रिया करवाते हैं, ठीक है, वो बहुत सारी होती हैं, शमशान में बैठ के होती है, आपके कपड़ों से होती है, बाल से होती है, नाम से होती है, फोटो से होती है, बहुत तरीके होते हैं। अगर वो सब काम करवाते हैं, ठीक है, तो अलग रिजल्ट्स आते हैं। अगर हम किसी को नज़र लगाते हैं तो नज़र तो सर, जैसे घर पे मदर्स या वाइफ नमक से निकाल देती हैं, मिर्ची से निकाल देती हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से भी निकल जाती कभी कभार। ठीक है, बट जो किया कराया है उसके लिए आपको स्पेसिफिक एक बंदे के पास जाके ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान गलत हो, ठीक है, जो इस लाइन में है। क्योंकि जैसे AK-47 है, वो आर्मी वाला भी चलाता है, एक टेररिस्ट भी चलाता है। टेररिस्ट का माइंडसेट अलग होता है, वो चलाता तो जन्म मिलता है, मैं तो बोलता हूँ उसको नरक ही मिलता है। और अगर हमारा आर्मी वाला शहीद होता तो उसको सम्मानित किया जाता है। तो वेपन तो वही था ना, तो उसको यूज़ कैसे करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई ठीक करने के लिए, किसी का भला करने के लिए करता है, किसी कोई नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। तो नुकसान पहुंचाने वाले तो फिर उनका तो कुछ नहीं हो सकता। जो भला करता है उसको पकड़ लो, काम करवा लो। और आजकल इतना ज़्यादा चलता है ना सर ये चीज़ें कि आप सोच नहीं सकते। बुरी नज़र के लिए क्या सिम्टम हमको महसूस होते हैं? खाने में बाल, चिड़चिड़ापन रहना, कोई काम पूरा बन गया एकदम से रुक जाना, कैंसिल हो जाना। ठीक है, और आज कॉर्पोरेट लेवल पे भी होता है। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ते जाना, लाइबिलिटीज़ बढ़ना, कर्जा हो गया, समझ लो ना, 2 रोटी खाने की ताकत सब में है बट कर्जा सब पे आ जाता है, फिर उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा होगा। ओके, दैट इज़ द ब्लैक मैजिक। चिड़चिड़ापन होना, मूड खराब रहना, सोच ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करनी बट रिजल्ट 0, ये ब्लैक मैजिक के। रात को सपने नहीं आना सर, बहुत बड़ा रीज़न होता है। सपने नहीं आना? यस, अगर किसी को सपने नहीं आते हैं तो ये समझ लेना कि आप पे क्रिया हो रखी है, कंफर्म। अच्छा सर, एक हमारा माइंड ये होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है पीछे। सबकॉन्शियस माइंड का क्या होता है, वो आपको पिछले जन्म में की हुई चीजें जो आपने कभी सोचा नहीं, कई जगह पे गए नहीं, वो दिखाएगा। कुछ ना कुछ चालू रहता है। इट मीन्स कि आपका माइंड चल रहा है। अगर आपका माइंड ब्लॉक कर दिया तो कुछ भी नहीं चलेगा, रात को सपने ही नहीं आएंगे। आप बेड पे लेटेंगे, ठीक है, आप 2 घंटा सो नहीं पाएंगे, करवटें पलटेंगे, इधर उधर सोचेंगे, ये वो थिंकिंग चलती रहेगी, नींद ही नहीं आएगी। 2 बजे से पहले, 1:30 2 बजे 3 बजे से पहले सो नहीं पाएंगे आप। दैट इज द ब्लैक मैजिक किया हुआ है आप पे। आप समझ लीजिए उस चीज़ को। आपको चलो आपके माध्यम से ना एक चीज़ बता देता हूँ। लोग ना मेरा कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। जब भी किसी पे ब्लैक मैजिक होता है, आप कितनी भी पाठ पूजा कर लो, किसी भी मंदिर में चले जाओ, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। भगवान से बड़ा है ब्लैक नहीं,
भगवान और आपके बीच में एक बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिया जाता है, ओके। आपकी आवाज पहुंच ही नहीं पाती वहां पे। ठीक बात। भगवान के पास आवाज पहुंचेगी तो कुछ करेंगे। वास्तु वर्क नहीं करता आपका, कितना भी खराब हो या अच्छा हो। कुंडली में कितने भी राजयोग हो, सब स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो। आप 50 क्या 100 लोगों के पास कुंडलियां दिखा लो, कुछ नहीं होगा। मैंने खुद की कुंडली कम से कम नहीं तो 100 से ऊपर लोगों को दिखाई थी कि मेरा कुछ भला कर दो, किसी से नहीं हुआ। अभी कोई कुंडली हाथ में पकड़ता है देखने के लिए, उसको कुछ तो ज्ञान होगा, कुछ तो नॉलेज होगी, तो वो भी कोई नहीं कुछ कर पाया। इसके ये चीज़ें हैं कि मैंने भोगी हैं, मैंने ये चीज़ें फील करी हैं, इसके लिए मुझे पता है। आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ हो जाती है। जिसने नहीं देखा या जिनकी लाइफ अच्छी चली है तो वो लेंगे बकवास कर रहे हैं। जो बेचारे फंसे हुए हैं उनको समझ में आएगा यार सच बोल रहा है, क्योंकि मैं उससे निकला हूँ ना, इसके लिए मुझे पता है। मैं बीमार भी था, मैं आज ठीक भी कर रहा हूँ, तो मेरे को इसके लिए एक्सपीरियंस से मुझे पता लग जाता है। नीरज जी, लेकिन इस पॉडकास्ट में आज कुछ ऐसा बता के जाइए जिससे मेरे व्यूवर्स पहले घर में बैठे बैठे उस चीज को एग्जामिन कर लें और फिर डिटेल के लिए मैंने जो आपका नंबर दे दिया है वहां पे वो बात कर लें। सपने नहीं आ रहे हैं, घर में सिलन है, बाल आ रहे हैं, घर में झगड़ा रहता है, आप कमाते हैं दूसरों के लिए, इनकम भी है, बट आपका पूरा पैसा ब्याज में या देने देने में जा रहा है, तो समझ लेना आपको 100% किसी ने कुछ करके रखा है। ठीक है, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि डरो मत। इस चीज़ का बहुत सिंपल वे में, बहुत भगवान को हाथ जोड़ के ही ट्रीटमेंट होगा, दूसरा कुछ नहीं मैं करता, ना मुझे आता है। तो काला धागा, बिंदी, ताबीज, इससे कुछ वो नहीं सर होगा? एक प्रोटेक्शन है, उससे फर्क पड़ता है। हाँ। बट अगर मैंने सर चाकू से तो बचा लेगा शील्ड, अगर मैंने गोली मारनी सामने से तो कैसे बचाएंगे? सबका एक लेवल है ना, सबका अपनी अपनी ताकत है करने की। हाँ। ठीक है, बहुत से लोग क्या होता है, आपका बाल लेके कर देते हैं, आपका कपड़ों से कर देते हैं, वो सब अलग अलग क्रियाएं होती हैं जो ये करते हैं, गलत करते हैं। मैं बोलता हूँ मैं इसके हक में नहीं हूँ, भैया मत किया करो, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब भी पड़ेगी तो फिर 7 जन्म 10 जन्म खराब। आप देखोगे कभी कभी सर बच्चा पैदा होता है ना, हैंडीकैप पैदा होता है, एबनॉर्मल हाँ। होता है, बिकॉज वो उसके पिछले जन्म के कर्म है कि उसको 7 जन्म ऐसी तकलीफ देनी है उन्होंने। ये बड़ा गंभीर विषय है, लोग आफ्टर डेथ लाइफ के बारे में सोचते नहीं है, बट दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। आफ्टर डेथ लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिसको ये सब चीज़ें होंगी ना, लक्षण होंगे, समझ लेना किसी ने कुछ करके रखा है। अदरवाइज कर्जा सर पे, आदमी 2 रोटी कमाने की ताकत तो सब रखते हैं। एक रिक्शा वाला भी 2 रोटी कमा के घर चला सकता है, बट कर्जा हो जाएगा तो उसका फिर इलाज नहीं होता जल्दी। कर्जा हो गया, समझ लेना किसी ने कुछ करके रखा है 100%, नहीं तो पर नहीं। कर्ज तो अक्सर आजकल सभी लेते हैं ना, घर के लिए, गाड़ी के लिए, राइट, पढ़ने के लिए, सभी लेते हैं सर। सर कर्ज भी 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, एक तो अच्छे काम के लिए ले रहे हो, एक कर्जा उठाने के लिए कर्जा ले रहे हो। हाँ, ये भी बहुत होता है। फिर अगर आपके पास, आपने गाड़ी ले ली महंगी वाली और उसकी ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर आप दूसरी जगह से लोन उठा के उसका भरोगे, तो वो गलत है कि नहीं? आपकी कैपेबिलिटी है, चद्दर के अंदर ही सब कुछ है तो ठीक है, चद्दर के, आपकी चद्दर के बाहर जब भी चलेंगी चीजें तो फिर गलत है। आपकी पहुंच में जो है वो तो ठीक है, आपके पास लाख रुपया पड़ा है, आपने 10,000 का लोन ले रखा है, वो समझ में आता है। आपके पास 10,000 है और 10 लाख का लोन है, तो वहां पे गड़बड़ है। लेकिन सर किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है और वो आपके साथ आता है, कहता है भाई मुझे बुरी नजर लगी है, ब्लैक मैजिक हुआ है, आप ये बता देंगे कि बुरी नजर किसकी है? हाँ, पता लग जाता है सर। मैं एक चीज बताऊं आपको, बड़ी मजेदार बात है, सच्चाई है। वो इंसान जो मेरे पास आ रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया, उसको भी पता होता है किसने की है। ये फैक्ट है, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। अंदाजा होता है सर, पता सर नहीं होता है। वो अंदाजा ही सही होता है ना बंदे का। उसके मोबाइल में, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कम से कम 500 नंबर तो सब पे रहते हैं। ठीक बात है। ठीक है, उसी का ध्यान सिर्फ उस पे जाएगा और किसी पे नहीं जाएगा। 1 या 2 लोगों पे, के तीसरे पे नहीं जाएगा, उसको पता लग जाता है।
भगवान ने सबको सिक्स सेंस दे रखी है, सबको दिमाग दे रखा है, बट हम अपने समय पे आके बंद कर लेते हैं उस चीज़ को। नहीं, वो वही सही होता है बंदा। मैंने लेकिन ऐसे कम हाँ, से कम नहीं 150-200 केस देखे जिसमें उनको भी पता था किसने करा है। लेकिन कभी कोई ऐसा आया कि शक किसी और पे कर रहा था लेकिन निकला कोई और? होता है, ये भी होता है, होता है। वे बहुत सर देखिए, यहाँ पे ये 2+2 4 नहीं है। यहाँ पे 2+2 कभी 6 भी होता है, 2+2 कभी 8 भी होता है और 1 भी होता है। यहाँ पे कोई चीज़ वो नहीं है कि ये लिख दी, ये पैरामीटर फिक्स कर लिए तो हो गया। ये उस समय की ऊर्जा, उसकी परेशानियाँ, उसके थॉट, वो सब चीज़ कैलकुलेट करके ही समझ आएगी चीज़। सर मुझे कोई केस स्टडी बताइए ना, आपके पास कोई आया बहुत परेशान था और जब आपने इलाज किया तो फिर उसकी जीवन थोड़ा सा बदल गया, कोई केस स्टडी सर बताइए ना। बहुत सारे हैं ऐसे, एक बताइए ठीक है? सर कोई। अभी एक ना फिरोजपुर में मैं केस कर रहा हूँ, हम्म चालू है वो केस, ठीक है? उस केस को राउंड अबाउट 1 साल हो गया, कंटिन्यू है। हम्म उनके घर पे उन्होंने जो बताया मुझे नहीं पता, 12-13 जन आए थे ठीक करने, अलग-अलग लोग अच्छा। ठीक करने के लिए, ठीक है? उसमें से 3-4 की तो डेथ हो गई थी इमीडिएटली। बाकी जन हाथ खड़ा करके भाग गए, हम्म ठीक है? मैं 1 साल से लगा पड़ा हूँ, राइट? जितना उनका लगा है इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा मेरा पैसा लग गया उसमें, हम्म ठीक है? 90% तक कंप्लीट हो गया, ओके। सिर्फ 10% रहता है बस। इज वेरी टफ, बहुत तकलीफ हुई। जब भी उनके घर से निकलता हूँ तो पीठ पे पेन, हेडेक होता ही होता है स्टार्ट, हम्म ठीक है? उनको भी ऐसी चीज़ें होती थी कि पूछो नहीं, क्या क्या बताऊँ मैं आपको, इतना बैड एक्सपीरियंस होते थे। आज भगवान की दया, भोलेनाथ की कृपा से मैं उनको उज्जैन भी लेके गया, माँ बगलामुखी भी लेके गया, हवन भी करवाया, सब माँ ने और बाबा ने ठीक किया, मेरी कोई औकात नहीं, करने वाला वो है। सर सच्चाई बताता हूँ, ऐसा लोगों को लगेगा अपने मुंह से बता रहा है, मेरे कितने पेशेंट्स को आराम आ गया, कितने सारे, कोई गिनती नहीं रह बची अभी। इतने लोगों को आराम आता है। माँ बंगलामुखी के इधर हम लोग जब भी हवन करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जो लोग अपने लिए जाते हैं, ठीक है भाई, अपने लिए जाके सब लोग वहाँ पे, हिमाचल में मैं जाता हूँ तो दिन के 200 हवन हो जाते हैं वहाँ पे डेली, ठीक है? जो अपने लिए जाते हैं बोलते हैं हमको रिजल्ट नहीं है, हम तो 3 बार करवा के आ गए, मेरे पास ऐसे भी लोग आए। मैं बोला तुम जाते हो सिर्फ अपने लिए मांगने के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो और उसकी भी बड़ी अदालत में जा रहे हो तो वकील मजबूत लेके जाया करो साथ में। ये जो अदालतें हैं ना, ये ऐसी हैं कि न्याय करने हैं। शत्रु नाशक हवन होता है वहाँ पे, ठीक है? किया कराया हवन ठीक होता है, कोर्ट केस तक ठीक हो जाते हैं। मेरे कोर्ट केस कितने थे जिनके लोगों को रिजल्ट आ गए, बढ़िया रिजल्ट आए, जीत गए। किसी का चल रहा है, पैसे में प्लस हो गए। तो ये माँ विल बी डिसाइड कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। हमारा काम है सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ माँ के सामने आपका फाइल लगा देना, सिंपल लैंग्वेज में देना करना माँ नहीं है। अगर आप बोलो कि मेरे में ताकत है या शक्ति है, नहीं है भाई, मैं आपका एक मीडिएटर बन के, वकील बन के आपकी एप्लीकेशन लगाऊंगा, वो ऐसी सॉलिड लगाऊंगा कि आप केस जीत जाओगे, मगर ट्रस्ट रखना पड़ेगा माँ पे भी, मेरे पे भी। नहीं लेकिन सर कोई आपने समस्या लेके आपके पास आया, आपने बोला मैं फाइल लगा देता हूँ और 1 साल बाद बोला नहीं भाई तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, वो तो ठगा रह जाएगा। सर एक चीज़ और बताऊँ, मेरा बेस्ट पार्ट है, लोग जो मेरे साथ जुड़े ना उनको पता है, अगर किसी का काम नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको पहले स्टार्टिंग से मैं क्या बोलता हूँ, तुमको मनी बैक गारंटी दूंगा। क्या बात है। देता हूँ, लिख के भी दिया लोगों को। क्यों? क्योंकि मैंने इस लाइन में 20 से 25 लाख गवाया सर ठीक होने के लिए। मुझे पता है ये भी दर्द है, वो भी दर्द है। सही बात है, सही ठीक बात है, इसीलिए पूछा मैंने। सर लोग मेरे पास काम करवाते हैं ना, मेरे को वो पैसा देते हैं जो बता दूं ना, मेरे को लेते हुए शर्म आती है। कोई गोल्ड गिरवी रख के देता है, कोई ब्याज से उठा के देता है, कोई रोक के देता है। तो मैं उनको बोलता हूँ चिंता मत करो। मेरे घर वाले बोलते हैं तुम कोई पंडित आप पैसा वापस से करता है। मैं बोला आज तक नौबत नहीं आई किसी का पैसा रिटर्न करने की, ना कभी आएगी, माँ पे इतना भरोसा है। मगर हाँ, कोई है जिसका केस नहीं हुआ, मेरे पास आओ, बात करो, मैं देता हूँ। क्यों नहीं दूंगा? मेरा जो लगा है वो भी छोड़ दो, वो भी मैं अपनी जेब से दे दूंगा, बिकॉज ऑफ योर सेटिस्फेक्शन।
कि मैंने मेहनत करी, मैं गलत नहीं हूँ, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इम्पॉर्टेंट आप लोग हो मेरे लिए, जनता है जो मेरे पे ट्रस्ट करके आ रही है, उनका ट्रस्ट कभी तोड़ूंगा नहीं। लेकिन सर क्या हम खुद की ऑरा को, खुद की ऊर्जा को इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि कोई हम पे कुछ कर ही ना पाए? यस, बिल्कुल सही बोला आपने। आप स्ट्रांग इतने हो जाओ, आप पूरा इतना स्ट्रांग कर लो, आप मेडिटेशन करो, आप प्रभु की शरण में चले जाओ, आप शिवलिंग पे जाके अनार का रस चढ़ाओ, भले 2 चम्मच चढ़ाओ, ठीक है, मैं नहीं बोलता पूरा भर भर के, 2 चम्मच चढ़ाओ, आपकी ऊर्जा कैसे नहीं स्ट्रांग होगी मैं देखता हूँ, आपका ऑरा कैसे नहीं स्ट्रांग होगा। मेडिटेशन करनी नहीं है, 2 मिनट बैठते नहीं है, ठीक है, भगवान को याद करते नहीं है, आप, मैं बोलता हूँ वृंदावन चले जाओ, आप उज्जैन चले जाओ, आपके दिन फिर जाएंगे सर। काशी चले जाओ, कहीं पे तो जाओ, आने के बाद मेरे को बताओ कैसा दिन नहीं घूमते सर। 360 लाइफ चेंज हो जाती बंदे की। उज्जैन होके आए ना तो पूरी एकदम से घूम जाएगी लाइफ आपकी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आज मैं लाख रुपए कमा रहा था, अभी 2 लाख 5 लाख कैसे हो गया। वो ऊपर वाले की सर देने पे आता है तो ऐसा दे देता है कि इंसान की औकात से भी ज्यादा छीनता है, तो फिर 2 मिनट नहीं लगते। सर मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, 10 साल 15 साल मैंने खूब पैसा कमाया, आज मैं सब लॉस में हूँ, आज मेरी फैक्ट्री भी गिरवी पड़ गई, ये भी हो गया, क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ रीजन बता रहा हूँ, जब भी तुम वही इंसान हो जो कमा रहा था, वही इंसानों की जो मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया था, बोलते यस मतलब वही इंसान है, तुम्हारा उल्टा एक्सपीरियंस बढ़ा, एज बढ़ी, तुम्हारे रिसोर्सेज बढ़े, फिर माइनस में क्यों? बिकॉज ऑफ द किसी ने उंगली कर दी, थर्ड पार्टी, नहीं तो नहीं होता था। ये चीजें आज कॉर्पोरेट लेवल में भी घुस चुकी हैं सर, सब करते हैं। सर किस किस तरह की दिक्कतें आप ज्यादातर दिखते हैं, लोग किन किन वजहों से किसी पे कुछ कराते हैं? सिर्फ ईर्ष्या, सिर्फ जेलेसी, मेन जो पार्ट है वो जेलेसी है। ये 2 रोटी क्यों खा रहा है, बस ये, और होता है बच्चों में कंपटीशन हो जाए जब तभी ये सब चीजें इंप्लीमेंट करवाती हैं। मेरा बच्चा पीछे रह गया, उनका बच्चा आगे निकल गया, वहीं से ही आपके रिलेशनशिप्स में डिफरेंस आते हैं, वहीं से लोग करवाना शुरू करते हैं। लेकिन सर हम जिस फील्ड में हैं, सोशल मीडिया के, आप मैं, हमें अपनी चीजें लोगों को दिखानी भी पड़ती हैं, बतानी भी पड़ती हैं कि एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग। और आप लोग ही कहते हैं कि ज्यादा शो ऑफ मत किया करो, दिखाया मत करो, नजर लग जाती है। राइट सर दोनों चीजें बैलेंस करनी है, कैसे होगा? देखिए, जो लोग भी सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, ठीक है, वो पहले तो ये चीज समझ लीजिए, राहु महाराज जी को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, और राहु महाराज जी को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरा जो उपाय है वो बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मैं भोलेनाथ के पास जाता हूँ, उनको जल चढ़ाऊंगा, माथा टेकूंगा, बोलूंगा राहु महाराज जी को बोल दो तंग मत करें, ठीक है, और राहु महाराज जी भी भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनका बात वो काटेंगे नहीं, ठीक है। फिर जो छोटी छोटी रेमेडीज हैं, ठीक है, वो करो, डॉग्स की सेवा करो, कुत्तों को खाना खिलाओ, ठीक है। और प्लीज़, मेरे को सुबह ही किचन ने बोले मैं रोज़ पार्ले जी डालता हूँ, नहीं डालना भाई, मीठा खाने से उनको खुजली होती है, नुकसान होता है। आप पेडिग्री ले लो, जो ब्रांड है मार्केट में, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा वो दो ना, भले 15-16 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट आता है, डॉग फूड मिलता है, वहाँ से लेके वो डालो ना, उतनी कॉस्ट करेगा आपको, बट अच्छे काम करो, कर्म अच्छा रखो, आपको सब चीज़ मिल जाएगी। भोलेनाथ के पास चले जाओ। हाँ, जिसको ओरा भी स्ट्रॉन्ग करना है, जिसको शक्ति भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, वो हर मंगलवार, एवरी ट्यूसडे 7 बार कंटिन्यू हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दो। मंगल कहीं पे बैठा है, कुंडली में क्या दोष है नहीं है वो छोड़ दो, 7 टाइम कंटिन्यू हनुमान चालीसा पढ़ो। वहाँ पे लिखा है 7 बार पाठ करे कोई छुट्टे बंदी महासुख कोई, वो 100 बार बोलते हैं, मैं बोला 7 बार तो कर लो, करो के देखो कितना। और ये रख के ना, अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट करनी है तो ये रखना पहले कि हनुमान जी मैं ये आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, आज ट्यूसडे है या मंगलवार से, कि मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, मेरा बिजनेस चल पड़े, मेरे को ये अचीवमेंट हो जाए, मेरा बच्चा नीट क्लियर कर ले, वॉट कोई भी इच्छा आप रख के फिर वो शुरू करो। 3 से 4 हफ्तों में आपको रिजल्ट 110% आएंगे। मंगलवार को 7 बार
मांगना पड़ता है सर, बगैर मांगे तो माँ दूध नहीं पिलाती। जिद करनी पड़ती है। यस, वो हट होना चाहिए, वो दिमाग में वो होना चाहिए कि मुझे मांगना है। वो तो प्रभु तो बैठे ही देने के लिए है। आज इतने इतने बड़े विशाल मंदिर बन चुके हैं, हर कोई जा रहा है आस्था के लिए, अगर उनको देना नहीं होता तो बैठते क्यों वो? सही बात है। हमारे 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, क्यों है? वो इसके लिए प्रभु ने दिए हैं कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मैं तुम्हारा अगला जीवन सफल करूंगा, मैं तुमको अपनी तरफ लगाऊंगा। मगर हमको जाना है वहाँ पे रील बनाने के लिए, वीडियो। मैं सर माँ बंगलामुखी के पीछे का बात बता रहा हूँ, बंदा लाइन में लगा है और उसको चिल्ला रहा है कि भैया पेमेंट नहीं आया अभी तक, पेमेंट करवाओ। अरे यार तुम लाइन पे लग चुका है, चल मैं बोलता हूँ मंदिर में आने तक ठीक है, लाइन में लग चुका है, उस 5 मिनट तो माता के दरबार में आके शांत हो जा, आ जाएगी पेमेंट, तेरी कहीं नहीं जाएगी। लोगों का माइंड काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही फंसा हुआ है बस, मैं हूँ। नहीं, वो जब तक है तो तक ही तुम हो, नहीं तो नहीं हो। लेकिन सर शनिवार को तेल दान, छाया दान, दाल का दान, कई ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिसके बाद नजर उतारने की बात कही जाती है। Right. ये उपाय एग्जिस्ट करते हैं? यस, क्योंकि शनि महाराज जी को ये सब छायादान, छाया उनके मदर का नाम, मम्मी का, ठीक है, बहुत प्रिय है। छायादान सबसे महान, जो जिसको भी लगता है ना कि शनि महाराज जी तकलीफ दे रहे हैं, तो भाई कभी भी शनि महाराज जी के सामने मत जाना, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। लोग जाएंगे सामने से तेल चढ़ाएंगे, सामने से करेंगे, नहीं। शनि महाराज जी की जहाँ पे भी शिला है या मूर्ति है उसके साइड में जाओ, साइड से जाके पैरों में तेल चढ़ा दो, ठीक है, चढ़ाना है अगर। दूसरा, एक कटोरी लेना लोहे की, लोगों ने स्टील की बना रखी है जी, स्टील की कटोरी में देखना, नहीं, वो गलत है। छायादान क्या है, फ्राइडे तक आपके पास तेल और कटोरी होनी चाहिए घर पे लोहे की, उसको घर से ही तेल लेके जाओ और कटोरी लेके जाओ, एक कटोरी में तेल डालो, अपना चेहरा देखो और उनके साइड पे रख के आ जाओ। उस दिन तेल चढ़ाना नहीं है आपको, वो छायादान होता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आ जाओ, शनि महाराज जी आप न्याय के देवता हो, आप जो ठीक समझो वो करो। और ऐसा नहीं करना शनि महाराज जी के सामने, जब भी जाना तो हाथ पीछे। अच्छा, यस, क्योंकि वो न्याय के देवता है सर। जज के सामने आप जाके ऐसे खड़े हो जाओ, जज बोलेगा बाहर निकल। कभी नोट किया आपने, कोर्ट में हम जाके ऐसे थोड़ी खड़े होते हैं सर, ऐसे खड़े होते हैं, पोजीशन ये होती है, हाथ पीछे होते हैं हमारे, सर झुका होता है। तो वो तो जजों के भी जज है, तो उनके सामने क्या आप दिखाने जा रहे हो? हाथ पीछे रखो, सर झुकाओ, साइड से माथा टेक के आ जाओ। उनकी दृष्टि में जो आया, अभी दृष्टि की बात आ गई, दृष्टि शनि देव की बड़ी खतरनाक है, लोगों की तो बात छोड़ो। अच्छा, बोलते हैं ना शनि महाराज की दृष्टि में जो आया खत्म, ठीक है। तो दृष्टि वर्ड आ गया ना यहाँ पे भी, बस वो समझ लो, नजर वहीं से आ जाती है। लेकिन सर बच्चों को नजर लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ उनका, देखो कॉमन सेंस वाली बात है, वो बच्चा भी पैदा हुआ है, हाँ। ठीक है, अभी वो पिछले जन्म से यादें उसके मन में हैं, ठीक है, दिमाग में कभी हंसता है बच्चा, कभी रोता है, कभी कुछ करता है, बिकॉज उस समय उसका ओरा बहुत वीक होता है सर। ओरा वीक होने की वजह से उसको जल्दी नजर लगती है। हमारा जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारा कुछ ओरा बड़ा होता जाता है, किसी का स्ट्रांग हो जाता है, किसी के चक्र बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उसको फिर चांसेस कम हो जाते हैं। बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है, बचा के रखना चाहिए। और मैं एक चीज और बताऊं, बच्चा पैदा होते ही फोटो डाल देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं, क्यों डालते हो यार तुम लोग? तुम अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हो, कुछ नहीं होता। अच्छा एक चीज बताइए सर, अगर कोई बंदा मानता नहीं है कि नजर दोष जैसी चीज होती है, तो क्या उसको नजर दोष नहीं लगेगा? आप बताइए। हाँ, लगेगा, 100% लगेगा। तुम्हारे मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होगा। तुम अगर अमेरिका नहीं गए या तुम ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश नहीं है, वो है, वो धरती पे है। वैसे ही तुम्हारे मानने से ना मानने से कुछ नहीं होगा। जिसने नजर लगानी है तुम्हारे बच्चे को, तुमको वो लगा देगा, तुम नहीं बच सकते। इसके लिए अपना बचाव करना आना चाहिए, बस मेरा ये पॉइंट है। आप सेफ रहो, आप ये मत सोचो कि भाई कुछ नहीं होता, नहीं होता तो कभी ना कभी फिर आप फंसते भी हो।
डॉक्टर की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आती है जब ही बीमार हो जाता आदमी। तो मैं बोलता हूँ हाँ। हेल्दी रहो, खुश रहो, अपना संभल के चलो, दिमाग सही यूज करो। सर आपको एक चीज और बताओ, इंटरेस्टिंग बात आ गई दिमाग में कि हाथ की रेखाएं भी ना 3 रेखाएं को छोड़ के सब चेंज होती हैं। ठीक है, कट वट जो लगते रहते हैं वो आपके सराउंडिंग में जैसे लोग आते हैं, जैसा माइंड सेटअप चेंज होता है, हर 6 महीने में वैसी चेंज होती हैं। अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी संगत करो, तो आपको इन चीज़ों से बचाव रहेगा। माड़ी संगत करोगे, बुरे लोगों में बैठोगे तो यही होगा। लेकिन सर अभी शूट से पहले आप बता रहे थे कि महिलाओं की पीरियड्स का जो ब्लड होता है उससे बहुत बड़ा इंडिकेशन मिलता है। सर देखिए, इसके बारे में मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अगर किसी पे भी किसी ने कोई क्रिया करवा दी, ठीक है, तो आदमी का दिमाग बांध दिया जाता है, औरत की कोख बांध दी जाती है। ठीक है, जिस मेरी बहन बेटी के पीरियड्स आगे पीछे होते हैं, ठीक है, वो समझ लो गड़बड़ है। जिनका ब्लड डार्क ब्राउन आता है, ब्लैक आता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। ठीक है, और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर किसी पे मैंने XYZ पे किसी ने क्रिया करवाई, उसका ब्लड रिलेशन में जितने हैं सब पे इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। हाँ जी, अगर एक इंसान पे किसी ने क्रिया करवा दी, हाँ। उसका भाई है, रियल ब्रदर, अमेरिका में रहता है, उसकी बोलचाल भी नहीं है, उस पे भी इम्पैक्ट जाएगा। कोई लेना देना ही नहीं उसका, उस पे भी इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक जो क्रिया करी जाती है वो इंसान के ऊपर नहीं, वो उनके ब्लड के अंदर घुस जाती चीजें, वो उनकी आत्मा तक की, उनका गोत्र, नाम, घर, सब पे की जाता है। वही जादू उसकी बहन पे जाएगा? यस, 100% और जाएगा। बहन का तो गोत्र शादी के बाद चेंज हो जाता है। हो जाए, बहन तो आपकी बनी जाएगी ना, ओके। उसी इंसान की बनी जाएगी ना। हाँ। फिर क्यों नहीं सर, भोगा है, ठीक है, भोगा है, हमने देखा है, ये होता है। वो अलग से ही दुखी रहेंगे। अभी ये कनाडा का केस है, वो अपने मामा के घर पे रहते थे, ठीक है, वहां पे गलत काम हुआ, किसी ने करवा दिया, उसके मामा का बेटा एक्सपायर हो गया, ठीक है, वो उसका इम्पैक्ट इस पे आ गया, इस पे आया। इनकी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उनके ऊपर भी असर है। मैं इनको ट्रीट करते करते उनको भी कर रहा हूँ साथ में। आप सोचो, ये दिखती नहीं है सर चीजें, जो चीज दिखती नहीं है वो कितना हार्म पहुंचाती है हमें। ठीक है, देखने वाले से तो लड़ लोगे, इससे कैसे लड़ोगे? इसके लिए प्रभु का आसरा ही काम आएगा। लेकिन सर हम तो कहते हैं ना कि हमारी सांसें तो ऊपर वाले ने लिख कर दी हैं, किसी के काले जादू से हमारी जान चली जाएगी। यस सर, क्यों नहीं जाएगी? एक चीज बताइए, डेथ 2 तरह की होती है, नेचुरल और अननेचुरल। हाँ। सुसाइड कर लिया, एक्सीडेंटल हुआ, अननेचुरल, किसी ने कुछ कर दिया, खत्म। सर मेरे फादर साहब की गई जान, आप क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही? यस, इसी से बताना चाहेंगे आप? इज 31 मार्च 1982, इज 51-52 का एज था। सुबह उठे, वॉशरूम होके जबान बाहर निकाली, प्राण दे दिए इंस्टेंट? यस, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। क्या बोलोगे आप? ये तो बहुत 20 साल के बाद जाके हमें समझ आई चीज़ें, तभी पता ही नहीं था। हम लोगों ने सोचे नेचुरल डेथ नहीं थी। क्या कर सकते हैं? ये इसके लिए मैं ये चीज़ें इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भोग के निकला हूँ उस चीज़ से। इन्होंने भोगा नहीं, इन्होंने दुनिया को ठीक किया है। मैं बोलता हूँ बहुत सारे विद्वान बैठे हैं जो ठीक कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उन्होंने भोगा नहीं है। मेरे और उनमें डिफरेंस यही है, मैं पहले बीमार था, आज डॉक्टर हूँ। इसके लिए मेरे पास एक्यूरेसी ज़्यादा है। कोई दावा ही नहीं करता। इस लाइन में बता दीजिए कितने आके बोलते हैं कि हम ठीक कर देंगे। बोलना और करने में अंतर होता है। दावे तो करते हैं लोग, लेकिन मनी बैक गारंटी कोई नहीं देता। मैं देता हूँ, चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, खेलते हैं। जिसको भी जेन्युइन तरीके से प्रॉब्लम है मेरे पास आओ। तुम्हारा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, 50 लाख लगे, 1000 रुपये ऊपर करके मेरे से 4 महीने के बाद वापस लेना, अगर ठीक नहीं हुआ तो। और अगर कोई झूठ मूठ कह देगा आपसे तो मैं चेक पहले दे दूंगा, वो मैं चेक कर लूंगा सर, मैं भी इतना नहीं हूँ। देख के समझ आ जाता है कि नहीं है, बंदा कहाँ पे तक भागेगा वो भी पता होता है।
लोग यहाँ तक कि उपाय करते नहीं है, बोलते हाँ गुरुजी कर रहे हैं। बोला कर ले, कोई बात नहीं। बोलते आप कैसे बोल रहे हो? मुझे पता लग जाता है, चिंता मत कर। मैं तुम्हारा अगर भला कर सकता हूँ तो मुझे ये भी पता है तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। सही बात है। तो फिर मुझे ये नहीं पता तुम्हारे पास कितना है कितना नहीं है, तो मेरे से बड़ा मूर्ख क्या है? कभी कभी मूर्ख बनना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, खेलने दो। सामने वाले हमारे साथ खेल के निकल जाते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। हाँ, ज्यादा खेलोगे ज्यादा तो फिर महाकाल नहीं छोड़ेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। सही बात है। इसके लिए क्योंकि हम उनके नाम से पैसा लेते हैं, हम उनके नाम से काम करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। तो फिर अच्छा बुरा उनके साथ। मेरे जैसे, आपको एक चीज और बताता हूँ सर, मेरे जैसे जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भी इस फील्ड में है, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पीठ के पीछे या सामने गाली मत दिया करो उनको। अच्छा। यस, जितने भी हैं, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, मैं तो बहुत नीचे हूँ, ठीक है, किसी को गाली मत दिया करो। तुम्हें क्या पता उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। विदाउट शक्ति वो किसी का भला नहीं कर सकते, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। तो वो शक्ति को बुरा लग गया तो तुम खत्म हो। कोई भी हो सकती शक्ति। जो सोशल मीडिया पे आके जिसको नॉलेज नहीं है, फालतू में गाली लिख के भेज दिया, किसी को बदनाम कर दिया, तुम करो ना, उसका कुछ नहीं जाएगा, वो और आगे बढ़ता जाएगा। तुम एक दिन ऐसा फंस जाओगे तुम्हें समझ नहीं आएगा कहाँ फंसे। तो अपना कर्मा क्यों खराब करे? अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई मेरे जैसा आदमी गलत करते तो वो भुगतेगा ना, तुम शांत रहो ना। ठीक है सर, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में, लेकिन एक दो सवाल और मुझे पूछने हैं सर। दिन में या शाम में कोई ऐसा खास समय है जब हमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ को। वो टाइम होता है सर, मेरे हिसाब से 2 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक का, रात को। ओके। जो लोग 3 बजे उठ के वॉशरूम जाते हैं, 3 बजे एग्जैक्ट, ठीक है, जिनकी नींद खुल जाती है, फिर भले सो जाए, समझ लेना किसी ने कुछ करके रखा है। ऑलमोस्ट लोग जाते हैं सर इस समय। तो बिकॉज ऑफ उसका रीजन है सर, उस समय हम शांत होते हैं, ठीक है। एक हम लोग रात से निकल के दिन में जा रहे होते हैं, तो वो बीच वाला जो समय होता है इज वेरी डेंजर। ओके। उस समय हमारी ऊर्जाएं एकदम, हमारी इंद्रियां शांत होती हैं, रिलैक्स होते हैं हम लोग, तभी नेगेटिव चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। जब भी आप एक्टिव है तो आप किसी भी चीज से बच सकते हैं, जब भी आप रिलैक्स है तो वो हिट कर जाएगी चीज, वो मौका देखेगी। ओके। तो इसके लिए रात को जब भी सोए, थोड़ी सी, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक लोग ना बहुत अंधेरा करके सोते हैं। हाँ। थोड़ी सी लाइट जरूर रखा करो, छोटा। पुराने जमाने में ना सर, आपको भी याद होगा, 0 वाट के बल्ब लगाते थे लोग, ब्लू रेड कलर के ना। क्यों लगाते थे? क्योंकि हमारे पूर्वजों को सब समझ थी, वो इसके लिए लगवाते थे कि थोड़ी सी रोशनी जरूर होनी चाहिए कमरे में। शाम होते ही सारे कमरों की लाइट भी ऑन कर देते थे। यस। अरे दिवाली वाले दिन ही माँ लक्ष्मी आती है, किसने बोला? पहले नहीं आती क्या? बीच में आती है, लाइट ऑन रखो। लेकिन सर, हमारे पॉडकास्ट में विषय कोई भी होता है, लेकिन मैं हर अपने मेहमान से एक सवाल पूछता हूँ, ये कि मेरे व्यूवर्स के पास खूब सारा पैसा आ जाए, कोई अचूक उपाय पैसे के लिए चाहिए सर। ये सब पूछते हैं। हाँ। बढ़िया क्वेश्चन है। सबको धन चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है। धन कैसे आएगा? उपाय करने से धन आ जाता। ठीक है, तो आज मैं भी 2-4 करोड़ लेके बैठा होता यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहीं पे बैठना नहीं पड़ता। धन आएगा सिस्टम से। अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, जो प्रोफेशन काम कर रहे हो उसमें इतनी जान लगा दो कि गुंजाइश ही ना बचे। ठीक है, रेमेडी दूंगा, नो डाउट, बट ये भी जरूरी है। अगर खाली रेमेडी काम कर रहे और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो तो पैसा नहीं आएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर किसी का शनि का पीरियड चल रहा है और घर पे लेजी होकर बैठा है तो पैसा नहीं आने वाला उसको, वो कितना भी कर ले। शनि महाराज जी क्या बोलते हैं? घर से निकल, पसीना निकाल, मेहनत कर, पैसा मैं दूंगा। अगर तुम काम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते तो पैसा नहीं आएगा। जिसको भी शनि का टाइम चल रहा है ना, जिम ज्वाइन कर लेना सर, जिम ज्वाइन कर लो, पैसा आ जाएगा। लॉजिक है सर, बगैर उसके नहीं बोलूंगा। शनि महाराज, जिम क्या है? पूरा लोहा, लोहा क्या है? शनि। जब भी आप शनि महाराज जी को जाके टच करते हो, वर्जिश करते हो, ट्रेडमिल पे ही भागते हो,
पसीना निकालते हो तो शनि विल बी हैप्पी। ओके। ठीक है, तो फिर आपका स्टार्स ठीक होने स्टार्ट होते हैं। जो जिनके माता पिता जिंदा हैं दुनिया में है, उनके सुबह उठ के पाँव छुओ, धन की वर्षा होगी। और ठीक है, जिनके नहीं है, जिनके नहीं है वो मन में प्रणाम करो। ठीक है, और अगर आपके मदर के साथ या फादर के साथ कभी आपको लगता है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं रहे या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, उनकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चुप करके ना पर्स में रख लो अपने। ठीक है, उसका लॉजिक क्या है कि यूनिवर्स को ये मैसेज देना, आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, दैट्स ऑल। उन तक मैसेज पहुंच जाएगा। घर का मैंने बता दिया साफ रखना है। ठीक है, रेमेडी तो देनी पड़ेगी, वो आप छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है। मेरे पास अभी दिमाग में रेमेडी आ रही है सर। देखिए, मैंने 2026 में स्टार्टिंग में बोला था जिसको 2026 में पैसा चाहिए वो तिरुपति बालाजी होके आओ। ठीक है, और सर मेरे को ज़्यादा नहीं, बड़ी बात बोलूँगा, 100-150 लोगों के मैसेज आ गए कि हम लोग होके आ गए या हम जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, एक ट्रिप पे सर जाने के लिए कम से कम घर से निकले 40-50 हज़ार खर्चा आता है। कोई फ्री में तो नहीं जाएगा, मगर लोग गए हैं और 100% उनको पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी जिसका आदेश आ रहा है, कामाख्या देवी जाइए, जाके वहाँ पे माथा टेक के आइए। धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, जो लोग होके आएंगे और जय कामाख्या देवी माँ लिखेंगे कमेंट में, उनको धन की वर्षा अवश्य होगी। ये मेरा विश्वास है। ठीक है। ठीक है सर, देखिए एक चीज़ बताऊँ, देने वाली माँ, देने वाला बाप, उनसे बड़ा तो कुछ नहीं। जिन्होंने सोने की लंका रावण को दे दी, क्या वो हमको नहीं दे सकते? बहुत धन दे सकते हैं। कुबेर तो उनके पास बैठे हैं, बहुत पैसा आएगा। ठीक है सर, लेकिन आखिरी सवाल ये सर, नीरज जी को दोबारा पॉडकास्ट में बुलाना हो तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं सर, मन में याद करना, मैं आ जाऊंगा। कहाँ जाना है मुझे? बालाजी जाना है या माँ कामाख्या जाना है? आपको बुलाने के लिए? मुझे बुलाने के लिए कहीं नहीं। महाकाल को बोल देना, मेरे को मैसेज आ जाएगा। ठीक है। देखिए क्या होता है, जब भी आज मैंने कोई रिंग्स नहीं डाल रखी, सिर्फ क्रिस्टल डाल रखे 4। ये भी हमारे ओरा के लिए, क्लीनिंग के लिए, दैट्स ऑल। अगर मेरी कुंडली क्या बहुत सही है, नहीं है, खराब है, मगर मैंने हर चीज उनके ऊपर छोड़ दी। हर चीज आंख बंद कर ली। तुम्हारा मन करता है प्रभु का इधर बिठाना, बिठाओ, जमीन पे बिठाना, जमीन पे बिठा दो, आसमान पे लेके जाना है, अपने पास बुलाना है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं। ठीक है, जो करना करो मेरा। ठीक है सर, तो अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी सर, मेरी और आपकी। जय श्री महाकाल सर, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो वेरी मच सर। समय की बात है, पॉडकास्ट को समेट रहा हूँ। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन आज नीरज जी की कई बातें आपके कितने दिल में पहुंची या दिमाग में पहुंची, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके सवालों का, आपकी बातों का इंतजार रहता है और कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का मैं पर्सनली जवाब दूंगा, नहीं तो नीरज जी से कहूंगा, वो आपको पर्सनली रिवर्ट करेंगे। आप जब पॉडकास्ट देखते हैं, रिएक्शन भेजते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और हमेशा की तरह याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।